अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मासूम्स फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी कबाब, और वो भी प्याज की टिक्कियाँ, प्याज के कबाब। यानी कि ये वेजिटेरियन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और इससे आप एक प्लेटर बनाएं, दावतें करें, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। चलें इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब जो है चॉप किया हुआ प्याज लिया, और 1 हैंडफुल मैंने इसके अंदर हरा धनिया भर भर के ऐड किया। अब जाएगी जिसके अंदर कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है यहाँ पे। और 1 हरी मिर्च मैंने इसके अंदर चॉप करके ऐड किया। हरी भरी सब्जियाँ जाएंगी यहाँ पे। और अब जाएंगे कुछ स्पाइसेस। साबुत मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड किया, सूखा धनिया, और 1 टेबलस्पून ही साबुत ज़ीरा जाएगा। ये जो साबुत मसाले होते हैं इनका अपना ही टेस्ट होता है। और 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर नमक जाएगा, और आप इसको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और 1 टीस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड किया। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। और कोशिश किया करें कि ब्लैक पेपर पाउडर खुद ही पीसा करें। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हल्दी ऐड की जी। और 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे चावल का आटा इसके अंदर ऐड किया है। या आपको किसी भी जनरल स्टोर से आराम से मिल जाएगा, किसी भी शॉप से। तो बस अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे, और ये हमारा बाइंडिंग एजेंट है। इतने क्रिस्पी कुरकुरे ये आपका कबाब जो है वो रेडी होंगे कि आप खाएंगे तो खाते चले जाएंगे। और यहाँ पे हमें कुछ पानी चाहिए होगा, ऑलमोस्ट 2-3 टेबलस्पून पानी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपने इस बैटर को ठीक ही रखना है, इसको लिक्विड की तरफ नहीं लेके जाना, क्योंकि आपने इसके कबाब बनाने हैं। तो कंसिस्टेंसी आपने जो है वो जहन में रखनी है कि अगर ज़्यादा पतला हो गया बैटर तो फिर आपको राइस जो फ्लोर है, चावल का आटा, और ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी देख लें कि कितनी जो है वो गाढ़ी जो है कंसिस्टेंसी है। इसका आप एक बॉल उठाएंगे और एक अच्छा सा कबाब आप शेप कर लेंगे। शेप अब आपके ऊपर है, आप कौन सी शेप रखना चाहेंगे, कोई सी भी। हम यहाँ पे गोल शेप बना रहे हैं, बिल्कुल जैसे चपली कबाब की शेप होती है। और ये जो कबाब हैं किसी चपली कबाब से कम नहीं है। और आजकल वैसे भी जो है महंगा दौर आ चुका है, तो बजट फ्रेंडली रेसिपी के साथ ही हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अपने सारे कबाब जो हैं वो शेप कर लिए। अब यहाँ पे मेन बात जो आपने जहन में रखनी है कि पहले आपने ऑयल गर्म कर लेना है, और उसके बाद फ्लेम आपने मीडियम कर देना है। और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करना है, वरना ये अंदर से कच्चे होंगे और ऊपर से कलर आ जाएगा। तो इसलिए आपने इसको 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से पका लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल हमारा क्लियर है, कोई जो है हमारी टिक्की टूटी नहीं, कोई कबाब हमारा टूटा नहीं, और सारी चीज़ें बिल्कुल बाइंडिंग एजेंट हमारा बहुत अच्छा था। तो बस इसी तरीके से आपने भी छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करना है, और अपने किचन में आप चेक करें क्या आपके किचन में अवेलेबल है, और उससे मज़ेदार सी रेसिपी क्रिएट करना किसी जादू से कम नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये हम चाय के साथ और केचप के साथ खा सकते हैं, डिनर में, ब्रंच में। और आजकल तो सर्दियाँ हैं, चाय का मौसम है, ग्रीन टी का मौसम है। तो जब जैसे ही अपने प्यारों के साथ बैठें, ये कबाब बनाएं और साथ चाय की चुस्कियाँ हो तो क्या ही बात है, और अपनों का साथ हो। तो आप भी हमारे साथ साथ बनाए रखिए, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।